अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 10 और 9 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की दूसरी क्लास है। आज मैं एक बहुत मुख्तसर से टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये टॉपिक तकरीबन एग्ज़ाम्स में आता रहता है बी सेक्शन में। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िक्स कितनी अहमियत रखता है या फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारा रूटीन वर्क करते हैं। देखें, हम अपनी डेली लाइफ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी वो चीज़ें, वो मशीनें जो लाइट पे चलती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें? आप घर पे वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर यूज़ करते हैं, अपना लैपटॉप चार्ज करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप जूसर ग्राइंडर यूज़ करते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। इन्हें चलने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। फिर कुछ अप्लायंसेस अलग अलग मैकेनिज़्म पे काम करती हैं। तो फिज़िक्स इस लिहाज से भी हमारे लिए अहम है। नंबर 2 पे मैंने लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी हम अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से राब्ते में होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? हम कॉल करते हैं बाय मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, बाय इंटरनेट, आजकल व्हाट्सएप। ये सब भी हमारे पास जो गिफ्ट हमें जो मिला है वो फ़िज़िक्स की वजह से मिला है। पहले के ज़माने में ख़त लिखा जाता था, फिर टेलीफोन ईजाद हुआ, फिर वायरलेस ऑपरेटर ईजाद हुआ, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन ईजाद हुआ। लेकिन अब देखते रहते हैं आप, दिन ब दिन मोबाइल फ़ोन भी अपडेट होता रहता है और हमारी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होती जा रही है। तो ये भी हमें जो गिफ्ट मिल रहा है फ़िज़िक्स की वजह से मिल रहा है। नंबर 3 पे मैंने लिखा है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट पे आप घर पे टीवी वॉच करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, आपके छोटे बहन भाई कार्टून्स देखते हैं। तो ये सब भी फ़िज़िक्स की बदौलत है, क्योंकि अगर किसी दूसरे मुल्क में कोई लाइव में टूर्नामेंट हो रहा हो और आप बैठ के पाकिस्तान में देख रहे हो, तो वो सिर्फ फ़िज़िक्स की बदौलत, क्योंकि आपने एस्ट्रोनॉमिकल फ़िज़िक्स पढ़ा था। तो जहाँ भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में कोई लाइव मैच हो रहा है, आप वहाँ से यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ से सिग्नल सैटेलाइट्स में जाते हैं। और सैटेलाइट्स क्या हो गई? एस्ट्रोनॉट बॉडी। और एस्ट्रोनॉट बॉडीज़ के बारे में पढ़ना क्या हो गया? एस्ट्रोफिज़िक्स। तो वहाँ से आप देखते हैं यहाँ पर एंटीना लगे होते हैं जो सिग्नल्स को कैच करते हैं और आपको लाइव मैच दिखाते हैं। तो ये भी गिफ्ट किसकी वजह से हमें मिला है? फ़िज़िक्स की वजह से। उसके बाद मैंने लिखा रडार। रडार क्या होता है? आपके लिए नई चीज़ होगी। रडार जो है वो डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो आर्मी या जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्होंने रडार लगाया हुआ होता है। अगर कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, तो रडार जो है सिग्नल देता है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा जहाज़ दाखिल हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम नहीं जानते और वो दुश्मन का जहाज़ है। तो जिसकी वजह से हम उस जहाज़ को डिटेक्ट भी करते हैं। आपने मशहूर वाक़या सुना भी होगा, फरवरी में अभिनंदन के जहाज़ को रडार की वजह से ही डिटेक्ट किया गया था। मेडिकल में हमें फ़िज़िक्स किस तरह मदद देता है? आजकल एक टेक्नोलॉजी चल रही है, लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए आइज़ ऑपरेशन भी होता है और दूसरा किडनी स्टोन ऑपरेशन भी किया जाता है। मतलब कि बग़ैर कट लगाए, बग़ैर तकलीफ़ उठाए पेशेंट का जो है ऑपरेशन लेज़र के ज़रिए कर दिया जाता है। तो मेडिकल में भी फ़िज़िक्स हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। नंबर 6 मैंने लिखा है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर में आपने पढ़ा था कि हम एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स बनाने में काम देता है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर के ज़रिए हम एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं जो हमारे मुल्क के डिफेंस में काम आता है। जितने भी इस्लामी ममालिक है उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और ये एटॉमिक बॉम्ब यूरेनियम वाला है, यानी यूरेनियम के आइसोटॉप से मिलकर बना है, जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने डिफेंस पे कायम है और आज तक किसी ने हमारे मुल्क को मैली नज़र से नहीं देखा। तो ये चंद 6 कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, और ये सब हमें गिफ्ट जो हैं फ़िज़िक्स की बदौलत मिले हैं। अब वीडियो के एंड में मैं कुछ लाइनों पे लिखा हुआ टॉपिक आपको एक पिक्स की सूरत में दूंगा जो आपने याद करना है, और आपने उसका असाइनमेंट बनाना है, लिख कर लाना है, याद करना है, और स्कूल आकर स्कूल की टाइमिंग 9 से 11 की है, आपने चेक करवाना है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।